4 जून भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दिन। एक तरफ इलेक्शंस के रिजल्ट की टेंशन और दूसरी तरफ नीट के रिजल्ट का प्रेशर। एक तरफ पूरा देश इंतजार में था कि क्या इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी, दूसरी तरफ इस देश के 24 लाख बच्चे इस इंतज़ार में थे कि क्या उनके फ्यूचर के साथ कहीं कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। साल 2024 का जो नीट एग्ज़ाम था, इसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुई बच्चों की, जिसमें 24 लाख बच्चों ने एनरोल किया। जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जो बच्चे थे वो मेल्स थे और 13 लाख से ज़्यादा जो बच्चे थे वो फीमेल्स थी। 5 मई को राजस्थान के सवाई माधोपुर में एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ही बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो छीन लिया गया था। ये जो घटना है ये निकल के आई 5 मई को, और जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि शायद पेपर लीक हो सकता है। इसके बाद और भी काफ़ी सारी घटनाएं सामने आई, जिनमें से कुछ घटनाएं थी जैसे कि किसी सेंटर में बच्चों को टाइम के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट करने दिया है, किसी सेंटर में बच्चों को अलग अलग रूम्स में बिठा के एग्ज़ाम दिलाया गया है, कर्मचारियों को पकड़ा गया है बहुत ज़्यादा पैसे लेके एग्ज़ाम दिलाने में और पेपर लीक करने के वजह से। कुछ का यहाँ पे कहना है कि बच्चों को चीटिंग बहुत भरपूर मात्रा में कराई गई है। लेकिन एनटीए यहाँ पे क्या कहती है? एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका यहाँ पे कहना है कि एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने के बाद कोई भी बच्चा या फिर किसी को भी, चाहे वो कैंडिडेट हो या फिर उसका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई भी हो, उसको एंट्री नहीं दी जाती है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में रहती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर इस फोटो में दिख रहा है, ये क्वेश्चन पेपर नीट 2024 का है, जो कि लीक हो चुका है। लेकिन एनटीए यहाँ पे कहती है कि जो फ़ोटो इंटरनेट के ऊपर इतनी ज़्यादा मात्रा में शेयर की जा रही है और इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, इसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों को अगर मैं साइड में रखूँ और बात करूँ रिज़ल्ट की, तो हमें पता लगता है कि 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ सालों की, तो उनमें सिर्फ 1 से 2 बच्चों की या फिर मैक्स टू मैक्स 4 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। लेकिन इस साल 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आ सकती है? हद की बात तो ये है कि ऑल इंडिया रैंक 1 जिन बच्चों की आई है, उनमें से 6 बच्चे एक एग्ज़ाम सेंटर से निकले हैं एग्ज़ाम देके। इंडिया का यहाँ पे कहना है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, इसीलिए वो जो है ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ पाए, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम सेंटर्स थे उनमें एग्ज़ाम टाइमली स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या एग्ज़ाम अगर 20 मिनट डिले से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या एग्ज़ाम को 20 मिनट लेट तक कंडक्ट नहीं किया जा सकता? कि ग्रेस मार्क्स देने ज़रूरी हैं। और अगर मैं बात करूं ग्रेस मार्क्स की, तो अकॉर्डिंग टू मी ग्रेस मार्क्स सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि बच्चे का जो 1-2 नंबर से वो रह गया है किसी एग्ज़ाम में, उसको 1-2 नंबर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर उसके बढ़ा के उसको पास आउट कर दिया जाए। यानी कि जो पासिंग मार्क्स की डेडलाइन है वहाँ तक उस बच्चे को पहुँचा दिया जाए और उसका साल ख़राब ना हो। बच्चों ने जो 718 और 719 मार्क्स स्कोर किए हैं वो आने इम्पॉसिबल है, क्योंकि नीट का जो पैटर्न है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप 718 और 719 मार्क्स कभी ला ही नहीं सकते नीट के एग्ज़ाम में। तो किस तरीके से लोग ये मान लें कि ये जो एग्ज़ाम है लीक नहीं हुआ है? 24 लाख बच्चों के सपनों पर पानी फेरना कोई छोटी मोटी बात है? अब कुछ पैसे के चक्कर में इतना बड़ा जो स्कैम बच्चों के फ्यूचर के साथ किया है, लोग ड्रॉप आउट लेते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर ड्रॉप आउट लेते हैं, तैयारी करते हैं। न जाने 5 से 6 ड्रॉप आउट लेने के बाद बहुत से बच्चे नीट एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, और उसमें भी अगर ऐसा स्कैम हो जाए जिसके ऊपर उनकी पूरी उम्मीद टिकी हो, उनके फ्यूचर का क्या ही होगा। एग्ज़ाम स्कैम्स के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बात की है, जहाँ पे मैंने क्लियरली बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में स्कैम होते हैं। नीट एग्ज़ाम स्कैम से पहले एक और स्कैम था जिसका नाम था व्यापम स्कैम, उसके बारे में मैंने इस वाली वीडियो में क्लियरली बात की है। अगर आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से आपको क्लियरली और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी एग्ज़ाम स्कैम्स के बारे में और एजुकेशनल स्कैम्स के बारे में। लेकिन फिर मैं एक ही चीज़ कहूँगा जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बार बार रिपीट करता आ रहा हूँ, जब तक हम लोग खुद आगे बढ़ के इन सब चीज़ों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। सरकार चाहे कोई सी भी हो,
भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे। जब देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम इस स्कैम से नहीं बच पाया तो जेई वगैरह 10th 12th के एग्ज़ाम से के आगे कहाँ तक ही टिक पाएंगे। हो सकता है अगली बार तो जेई का एग्ज़ाम वो लीक हो जाए, हो सकता है जब 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे चल के वो लीक हो जाए, हो सकता है इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम लीक हो जाए, हो सकता है कोई एंट्रेंस टेस्ट लीक हो जाए। एंड करता हूँ कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ का सॉल्यूशन निकले और बच्चों का जो भविष्य है वो ख़राब होने से बचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।